हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर ओन चैनल टेक ज्ञान। मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज जो कमांड मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, दैट इज़ ज्वाइन कमांड। ज्वाइन कमांड को कैसे यूज़ करना है, कहाँ ये यूज़ हो सकता है, कहाँ ये यूज़ नहीं होता है, किस कंडीशंस में ज्वाइन कमांड एक्टिव होता है, कहाँ नहीं एक्टिव होता है, इन सब बातों पे मैं डिस्कस करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियोस पर बने रहें ताकि आपको बेसिक से बेसिक चीज़ों की जानकारी हो सके और आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो सके। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू कमांड दैट इज ज्वाइन कमांड। ज्वाइन कमांड के लिए जो की लेटर है दैट इज जे लिख के आप इंटर जैसे ही प्रेस करते हैं ज्वाइन कमांड एक्टिव हो जाता है। अब चलिए इसके एप्लीकेशंस को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो केस मैं आपके सामने रखने वाला हूं उसमें आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये दो लाइनें हैं जो कि आपस में एक पॉइंट पर मिल रही हैं। इनको अगर आपको ज्वाइन करना हो तो इसके लिए आप कमांड लाइन में जे लिखेंगे, जे लिख के इंटर प्रेस करेंगे। द कमांड इज आस्किंग नाउ ज्वाइन सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट। तो सोर्स ऑब्जेक्ट में मैंने किसी एक लाइन को इसको चुना, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में मैंने इसको चुना और इंटर जैसे ही मैंने प्रेस किया आप देख सकते हैं कि ये लाइन अब आपका ज्वाइन हो चुका है। इस तरह से हम इन केसेस में ज्वाइन कमांड को यूज कर सकते हैं। अब आपके सामने जो नया केस है उसमें आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये दो लाइनें हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। इसको भी हम लोग जोड़ सकते हैं, जिसके लिए मैं जे लिख के इंटर प्रेस करता हूं। इसने ज्वाइन कमांड के लिए सोर्स ऑब्जेक्ट मांगा, मैंने सोर्स ऑब्जेक्ट चुना, फिर इसने दूसरा मांगा, मैंने दूसरे को भी क्लिक करके इंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है ये लाइन, दोनों लाइनें जो कि आपस में ओवरलैपिंग थी जुड़ गई हैं, ज्वाइन हो चुकी हैं। अभी जो तीसरा केस आपके सामने है आप देख सकते हैं दो लाइनें हैं जो कि एक ही स्ट्रेट लाइन में है बट बीच से ब्रेक हैं। इनको भी हम आपस में ज्वाइन कमांड के थ्रू जोड़ सकते हैं। इसके लिए जे लिखा, मैंने इंटर प्रेस किया, सोर्स ऑब्जेक्ट में पहली लाइन को चुना, उसके बाद मैंने दूसरी लाइन को चुना और इंटर प्रेस किया। तो आप देख लीजिए ये भी आपस में ज्वाइन हो गई हैं। इस तरह से हमने तीन केसेस को यहाँ पर देखा। नए केस में आप देख सकते हैं कि दो पॉलीलाइंस हैं जो कि एक रेक्टेंगल का ही पार्ट हैं, इनको हमें जोड़ना है। यहाँ पर अगर हम ज्वाइन लिख करके, जे लिख करके अगर एक पॉलीलाइन को चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं और दूसरे पॉलीलाइन को फिर करते हैं तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक लाइन के थ्रू इनको आपस में अगर जोड़ दें और उसके बाद आप ज्वाइन कमांड से यूज करें तो ये आपस में ज्वाइंट हो जाएंगी। जैसे देखिए आप देख सकते हैं ये ज्वाइंट हो गई। फिर मैंने जे कमांड लिया, फिर इसको और इनको चुना और इसको चुना मैंने और ज्वाइंट किया। देखिए आपके सामने ये आपस में ज्वाइंट हो चुकी हैं। इस तरह से इस केसेस में हमें थोड़ा सा डिफरेंट वे में इनको ज्वाइन करना पड़ता है। अब जो अगला केस आपके सामने है वहां पर एक आर्क, दो आर्क्स बने हुए हैं जो कि एक सर्किल का पार्ट है। इसके पहले हमने देखा कि रेक्टेंगल का पार्ट था जो कि ज्वाइन कमांड यूज करने से नहीं आपस में ज्वाइंट हुए। इसके लिए हमें लाइन खींच करके उनको ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन सर्किल के केस में ये चीजें नहीं होती हैं। आप देख सकते हैं मैंने जे लिखा, जे लिख के इंटर प्रेस किया, इंटर प्रेस करके मैंने सोर्स ऑब्जेक्ट को चुना, उसके बाद मैंने सेकेंड वाले को चुन करके इंटर जैसे ही प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि ये आपस में जुड़ गई हैं। अब इसके बाद हमें जोड़ना हो, फाइनली जोड़ने के लिए तो यहाँ पे हम ज्वाइन कमांड करके ज्वाइन कमांड को यूज करेंगे। बट ऐसे केस में हमारे पास पॉलीलाइन या कर्व तो एक ही है, सिंगल है। तो यहाँ पे हम जे लिख करके इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करके इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करने से देखिए वहां पर क्लोज का ऑप्शन आता है। क्लोज ऑप्शन को जैसे ही हमने सेलेक्ट करके किया ये कर्व कंप्लीट होकर के एक फुल सर्किल में चेंज हो गया। अभी जो आपके सामने नेक्स्ट है दैट इज एलिप्स। एलिप्स के केस में भी हम ज्वाइन कमांड यूज करते हैं। जे लिख करके हमने सोर्स ऑब्जेक्ट चुना, फिर हमने दूसरा ऑब्जेक्ट चुना, तो आप देख सकते हैं कि ये आपस में जुड़ गए। फिर से इनको ज्वाइन करने के लिए मैंने जे लिया, जे लिख के इंटर प्रेस किया, दैट इज ओनली द सिंगल कर्व। सो हमें फिर से राइट क्लिक करके क्लोज ऑप्शन चुनना होगा और क्लोज ऑप्शन चुन करके हम देख सकते हैं कि ये आपस में क्लोज हो गए। अभी जो नया केस आपके सामने मैं लेके आया हूं उसमें आप देख सकते हैं कि मल्टीपल लाइंस हैं, 1, 2 और 3 लाइंस आपस में जुड़े हुए हैं। उसके नीचे भी आप देख सकते हैं कि 2 लाइनें और एक कर्व आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में टच्ड हैं बट ज्वाइंट नहीं है। दे आर टच्ड बट नॉट ज्वाइंट। इनको अगर हम जे कमांड से यूज करके जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि देखिए ये अलग है, ये भी अलग है। इसी तरह से अगर आप दूसरे वाले केस में देखें, दूसरे वाले केस में भी आप देख सकते हैं
कि मैंने जे कमांड यूज करके इसको और इसको जब यूज किया तो ये भी नहीं जुड़ा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब लाइंस आपस में एक पाथ में ना हो तो वो आपस में नहीं जुड़ते हैं। अभी जो नेक्स्ट केस आपके सामने है उसमें आप देख सकते हैं कि एक पॉलीलाइन ये है और सेकेंड वाला लाइन ये है। क्या ये आपस में जुड़ेंगे ज्वाइन कमांड को यूज करके, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले सपोज करिए मैंने जे लिखा, जे लिख के इंटर प्रेस किया, इंटर प्रेस कर मैंने सोर्स ऑब्जेक्ट में पहले लाइन को चुना, उसके बाद मैंने पॉली लाइन को चुना। यहां पर आप ध्यान देंगे कि मैंने पहले लाइन को चुना, उसके बाद मैंने पॉली लाइन को चुना, तो आप देख सकते हैं कि पॉली लाइन तो सेलेक्ट हो ही नहीं रहा है। ऐसे कंडीशन में ये जो है ये आपस में नहीं जुड़ेगा। लेकिन यहां पर जो सबसे ध्यान देने की बात है कि सपोज करिए मैंने जे कमांड लिया और अब मैं पहले पॉली लाइन को चुनता हूं, उसके बाद मैं लाइन को चुनता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये आपस में ज्वाइंट हो गया है। इसलिए ध्यान आपको देना है कि ज्वाइन करने के पहले पॉली लाइन को आपको पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद लाइन या कर्व जो भी हो उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपस में ज्वाइन हो जाएगा। इसको मैं आपको दिखा देता हूं आगे वाले एग्जांपल्स में। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक पॉली लाइन आपके सामने है और यहां एक लाइन आपके सामने है। मैंने जे कमांड लिया, जे कमांड लेकर के सबसे पहले मैंने पॉली लाइन को सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने लाइन को सेलेक्ट किया और इंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि ये आपस में ज्वाइंट हो गए हैं। ऐसे ही आप अगर देखेंगे अगले वाले केस में जहां पर एक पॉली लाइन है और एक कर्व है, यहां पे मैंने जे कमांड लिया, जे कमांड लेके मैंने पॉली लाइन को चुना और मैंने उसके बाद कर्व को चुना और जब मैंने इंटर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये भी आपस में जुड़ गए हैं, तो ये भी आपस में ज्वाइंट हो गए। लेकिन यहां पर जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि अगर इस केसेस में आपने पहले लाइन को चुनते हैं या पहले कर्व को चुनते हैं तो ये जो लाइंस हैं, जो पॉली लाइन और लाइन या पॉली लाइन और कर्व हैं, ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें, समझें और प्रैक्टिस करें और कमेंट्स बॉक्स के थ्रू मेरे को फीडबैक जरूर दें, जिससे कि मैं अपने क्लासेस को और भी इम्प्रूव कर सकूं। आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगी, इन वीडियोस को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस जा सके, पहुंच सके। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप इन टच विथ आवर वीडियोस। बाय बाय।